हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोसेस कोस्टिंग सिस्टम में लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें एक टॉपिक है दैट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। चलिए डिस्कस करते हैं। इन सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस द मैनेजमेंट may decide to transfer the product of one process to the next process, not to the cost of production but at the market price or by adding profit in the cost. The profit may be agreed percentage either on cost price or on transfer price. The reasons for introducing the concept of the profit from one process to another process may be the following. First, to compare the cost of production with the market price. Second, to analyze the efficiency or inefficiency of each department. Third, to decide whether to produce or purchase the product of the process from the market is profitable or not. Fourth one, to keep the secrecy of cost of production. And fifth one, to find out the economics of production in the factory. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में शिफ्ट करते हुए कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और ऐड किए जाने वाला प्रॉफिट एक निर्धारित परसेंटेज पर होगा, जिसकी कैलकुलेशन कोस्ट प्राइस या ट्रांसफर प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, उस पर ऐड किया जाता है। इस पद्धति को अपनाने के लिए इसके बहुत सारे मुख्य कारण हैं। फर्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट प्राइस से तुलना। सेकेंड, किसी भी डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी चेक की जाती है। नेक्स्ट, ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जानी चाहिए या बना बनाया माल मार्केट से खरीद लेना चाहिए। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सीक्रेट रखने के लिए। एंड फिफ्थ इज फैक्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन की तुलना फाइंड आउट करने के लिए, जानने के लिए। परंतु इस पद्धति के अकाउंट बनाने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि दूसरी प्रोसेस के प्रॉफिट में स्टॉक में यह प्रॉफिट भी जुड़ता चला जाता है, और सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड है, और इसकी कैलकुलेशन हम स्टॉक में इंक्लूडेड अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक में जो भी इंक्लूडेड अनरियलाइज प्रॉफिट है उनकी अलग से करते हैं। मतलब इनकी कैलकुलेशन जो है वो अलग से की जाती है, और कॉस्ट, टोटल और प्रॉफिट के 3 कॉलम हम इस अकाउंट में बनाते हैं, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ स्टॉक यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की तुलना करते कैसे हैं। टोटल कॉस्ट कॉलम बिफोर क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टोटल कॉलम बिफोर क्लोजिंग स्टॉक इनटू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द ओपनिंग स्टॉक माइनस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। तो लेट अस डिस्कस विद द प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 44 है जी। आपके पास क्वेश्चन में 3 प्रोसेसेस एंड लास्ट फिनिश स्टॉक का डाटा गिवन है। A certain product passes through the 3 processes before it is completed. The output of each process is charged to the next process at a price calculated to give a profit of 20% on transfer price. ब्रैकेट में लिखा है 20%, 25% on cost price. अगर आप cost price कर लेंगे तो 25 and selling price कर लेंगे तो 20%. The output of the process third is charged to be finished stock account on the similar basis. Stock in each process has been valued at prime cost of the process. The following data have been obtained at the end of the 31st March 2014. Last में लिखा है जी, from the above information prepare process account, actual realized profit और stock valuation as would appear in the balance sheet. So सबसे पहले प्रोसेस 1 पे चलते हैं। प्रोसेस 1 में आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, लेबर गिवन है, वो आपने उतार लेना है। 3 कॉलम बनाने हैं, जैसा कि मैंने अभी थ्योरी में डिस्कस किया कि आपको कॉस्ट, टोटल और प्रॉफिट के 3 कॉलम बनाने हैं, ताकि आप अनरियलाइज प्रॉफिट को अलग से कैलकुलेट कर सके, जो कि स्टॉक में इंक्लूड है। ओके, सो आपने डेबिट साइड लिख लिया, और प्रोसेस 2 में जो डाटा जाना है वो लास्ट में आएगा। आप उससे पहले आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, स्टॉक ऑन 31st मार्च, वो आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। देखिए डेबिट साइड लेस कर रहे हैं, पहले ऐड कर रहे हैं देन लेस कर रहे हैं। देन आपके पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट
एंड यू नो वेरी वेल कि आपका मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके प्राइम कॉस्ट आती है। अगर उसमें कुछ ओपनिंग क्लोजिंग है तो भी ऐड और लेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपने प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। अब आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास 25% ऑन कॉस्ट प्राइस क्या गिवन था जी? क्या गिवन था? Output of the each process is charged to the next process at a price calculated to give a profit of 20% on transfer price, that is 25% on cost price। मतलब क्या गिवन था? प्रॉफिट गिवन था। ठीक है, सो आप क्या करेंगे? 25% ऑन कॉस्ट आप अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर आपका कॉस्ट और टोटल सेम है। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपका 4000 ही आएगा। फाइनली जो बैलेंस बचा वो आप प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ कम टू द प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से पहले ट्रांसफर होगा। देन मटेरियल, लेबर, इस प्रोसेस के भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 12,000 एंड 8,000, और देन आप इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करके आप देखिए आपका टोटल आ रहा है 40, कॉस्ट आ रही है 36 एंड प्रॉफिट आ रहा है 4000। देन क्लोजिंग स्टॉक इस केस में भी गिवन है, दैट इज 8000। बट अब आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपकी इस क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट छुपा हुआ है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, कॉस्ट कॉलम का अपॉन टोटल कॉलम इनटू स्टॉक। ठीक है, आप प्रोसेस 2 में क्या करेंगे? कॉस्ट कॉलम का जो टोटल दे रखा है दैट इज 36,000। ठीक है, अपॉन में टोटल कॉलम का टोटल दैट इज 40,000 इनटू आपका आ जाएगा स्टॉक कितना गिवन है जी? 8,000। तो अब आप देखिए आपकी कैलकुलेशन आ गई कि फाइनली आपकी कैलकुलेशन क्या है। स्टॉक की कैलकुलेशन है दैट इज 7200। इट मीन्स इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 800। 8,000 माइनस 7200 दैट इज 800। अब आपके पास आ जाएगी जी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आप अगेन 25% ऑन कॉस्ट अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो जो बैलेंस बचेगा वो प्रोसेस 3 में जाएगा। प्रोसेस 3 में आएंगे, सबसे पहले मटेरियल, लेबर ले लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था। आपका इस केस में भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन है दैट इज 12,000। अभी भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, टोटल ऑफ कॉस्ट कॉलम अपॉन टोटल ऑफ टोटल कॉलम इनटू आपका ये स्टॉक 12,000, सॉरी हाँ ये वाला स्टॉक 12,000। ठीक है, आपका 12,000 स्टॉक आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 9760। इट मीन्स माइनस करें तो आपके पास प्रॉफिट कितना आता है? 2240। लास्टली आप प्रॉफिट में प्राइम कॉस्ट का प्रॉफिट 25% कैलकुलेट कर लेंगे। उन्होंने बोला था जो थर्ड प्रोसेस है वो फिनिश स्टॉक की तरफ ट्रांसफर होगी, एक तरह से फिनिश स्टॉक होगा। तो आपका जो बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होगा वो आएगा फिनिश स्टॉक। अब आप फिनिश स्टॉक अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देंगे। देन आप क्वेश्चन में चेक करें तो फिनिश स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक गिवन है दैट इज 6,000। ठीक है, यहाँ पर भी पहले आप अपना कैलकुलेट करेंगे कि अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। कैलकुलेशन का सेम वे, कॉस्ट कॉलम अपॉन टोटल कॉलम इनटू स्टॉक। ठीक है, आप निकाल लेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन करके आएगा 3904। आपका जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब आप लास्ट में देखें तो आपके पास सेल्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन थे दैट इज 72,000। अब आप क्या कर देंगे? सेल कर देंगे 72,000। ठीक है, टोटल। और आपके पास कॉस्ट कितनी है? 35,136। अगर आपके पास कॉस्ट 35,136 है और आप सेल कर रहे हैं 72,000 तो आपके पास प्रॉफिट कितना होगा? 36,864। ठीक है, अब आपके पास इस केस में जो नॉर्मल प्रॉफिट गिवन था वही 25% आपने यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेना है। तो आप टोटल का देखेंगे कि आपके पास 18,000 आ रहा है, और अगर आप नॉर्मल देखेंगे 36,864 आ रहा है। ठीक है, फाइनली आपका क्वेश्चन ओवर है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब आप एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट इस अकाउंट में निकाल सकते हैं। देखिए, आपके पास जो नॉर्मल प्रॉफिट्स थे और जो अनरियलाइज प्रॉफिट थे, आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। सॉरी, इसमें से इसको लेस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। अनरियलाइज प्रॉफिट जो क्लोजिंग स्टॉक में था वो आप लेस करते जाएं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन में जो फर्स्ट केस में प्रॉफिट गिवन था 4000, सेकंड केस में 8000, थर्ड केस में 12 एंड फोर्थ केस में 18। अब आप उसमें से अनरियलाइज लेस कर दें, दैट इज 800। आपके पास अभी ऊपर जो निकाला था, देखिए आप, प्रोसेस 1 में कितना निकला था 800, प्रोसेस 2 में सॉरी, एंड प्रोसेस 3 में था 2240। ठीक है, आप ये क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45. This is the homework for you. You can take the screenshot of this question. Question number 46. This is also the homework for you. Come to the question number 47. The cheap sweets divides in its output in the process A and B. After leaving process B, the product is passed into finished stock. कहता है B के बाद आपने इसे finished stock में ट्रांसफर कर देना, पास कर देना है। The output of the process A is transferred to the process B at a price which gives process A at a profit 25%. Thereon, the output of the process B is transferred to the finished stock at a price which gives the process B at a profit 20% thereon. The following information is provided. आपके पास information given है। फर्स्ट आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मटेरियल, लेबर तीनों ऐड होंगे और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में फिनिश स्टॉक 10,200 2014 को थे एंड 6,200 31 दिसंबर 2014 को थे। लास्ट लिखा हुआ है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 68,400 है। रिजर्व्स इन द ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस बी के 350 हैं, फिनिश स्टॉक 3430 है। क्वेश्चन में आपको ओवरहेड्स गिवन है, दैट इज 2500। आप क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड्स भी ऐड करेंगे, तब आपके पास आपकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन में देखें तो प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स गिवन था, यानी कि ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, अब सेल्स पर गिवन है, आपको प्रॉफिट पर निकालना है, बिकॉज आपके पास तो कॉस्ट गिवन है ना, प्रॉफिट आपको कॉस्ट पर निकालना पड़ेगा। तो आप लेट कर लें सेल्स को 100, प्रॉफिट आपका होगा 25, देन कॉस्ट कितनी होगी 75। तो अगर आपको अब कॉस्ट का निकालना है तो 25/75 लगा दें। अगर आपको कॉस्ट का निकालना है तो आप इस कॉस्ट पर, यानी कि 22500 पर 25/75 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इस तरह से आपकी ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब जो बैलेंस बचेगा प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र होगा, प्रोसेस बी में आएंगे, प्रोसेस बी में बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। अब आप क्वेश्चन में चेक करें तो इस केस में आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आप वो लेंगे, मटेरियल लेबर गिवन है वो भी लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो माइनस करेंगे। आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, देन आपके पास ओवरहेड्स गिवन है, आप उन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट के बाद आप देखें, अच्छा हाँ, इस केस में आप ये कैलकुलेशन करना भूल गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है 900, और आपको पता है कि इस स्टॉक के अंदर आपका क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या इंक्लूड होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन करने का वही वे है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल इनटू 900। ठीक है, आपके पास 736 आ गया। इट मीन्स जो अनरियलाइज प्रॉफिट है 900 माइनस 736, दैट इज 164। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। इसी पॉइंट के लिए क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी हैं जैसे लास्ट क्वेश्चंस हुए। ठीक है, अब फाइनली आपके पास ओवरहेड्स के बाद टोटल आ जाएगा। टोटल में आपने क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है। सेम वे आपके पास प्रॉफिट गिवन था 20% ऑन सेल्स। 20% अगर सेल्स पर था तो आपको कोस्ट का, यानी कि कोस्ट आपके पास 80 है, 100 अगर हम सेल्स को लेट करते हैं, प्रॉफिट 20 है, और तो इसका मतलब कोस्ट 80 है, तो आपको 44,000 इंटू 20/80 करके कैलकुलेशन कर लेना है।
ठीक है। फाइनली जो बैलेंस बचेगा वो फिनिश स्टॉक में जाएगा। अब आप फिनिश स्टॉक आगे देखें। सबसे पहले फिनिश स्टॉक का ओपनिंग गिवन था, प्रोसेस बी से ट्रांसफ़र हुआ, देन आपके पास टोटल आया, देन लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन है उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है, उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, 43,084 डिवाइड बाय 65,200 इंटू 6,200। आपके पास 4097 आ जाएगा, माइनस करके आपके पास प्रॉफिट 2103 आ जाएगा। लास्टली आपके पास सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, आप सेल करेंगे, ठीक है। सेल्स गिवन थी 68,400, आप सेल्स करेंगे। कोस्ट आपके पास 38,987 आ चुकी है, तो फाइनली प्रॉफिट माइनस करके आपके पास 29,413 आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब आपके पास 48 क्वेश्चन इज द होमवर्क, आप स्क्रीनशॉट ले लें। 49 लास्ट इज 50। इस क्वेश्चन के साथ आपके ये क्वेश्चन चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर है। अगर आपको चैप्टर नहीं क्लियर, आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस देखें जहाँ से प्रोसेस कोस्टिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे पार्ट्स इसके पिछले बने हुए हैं, आप उन्हें फॉलो करें, उन्हें पहले देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा।